ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸੰਧੂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਬੁਲ ਤੇ ਗਜ਼ਨੀ 'ਚ ਕਈ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਡੀਟਰ सूरज भारद्वाज जुड़े हुए ने। सूरज, की कुछ जानकारी है इस पूरे मसले के उत्ते, की कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, तालिबान ने जो कि पहले भी आशंका जताई जा रही थी कि तालिबान जो बातें कर रहा है वो नहीं है, इसका कहना कुछ और है जबकि असली चेहरा इसका अलग है। तो हाल ही में तालिबान ने ये फरमान जारी किया है कि अफगानिस्तान के अंदर, तालिबान के अंदर जितने भी सिख रह रहे हैं या तो वो इस्लाम धर्म को कबूल करें या फिर वो देश को छोड़ दें। और एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, उसके मुताबिक ये भी डर जताया जा रहा है कि इस फरमान के बाद कुछ समय के बाद जो है एक नरसंहार का भी जो है रूप दिया जा सकता है। यानी जो सिख समुदाय है, फिलहाल अगर हम तालिबान की बात करें तो तालिबान में तकरीबन 100 से 150 के करीब परिवार हैं, यानी 600 से 700 के करीब जो सिख समुदाय के हैं, अल्पसंख्यक वहां पर हैं, वो लोग वहां पर रह रहे हैं। अभी 5 अक्टूबर को भी एक जो गुरुद्वारा है वहां पर हथियारबंद जो आतंकी थे या ये कहें कि जो वहां के लोग या तालिबानी जिन्हें शासक कहते हैं, वो गुरुद्वारे के भीतर गए और वहां पर जाकर के गार्ड्स को और वहां पर जो मौजूद थे श्रद्धालु थे उनको धमकाया गया और बाकायदा तालिबान के इस फरमान के बारे में उनको बताया गया है कि या तो वो तालिबान जो स्वीकार कर लें इस्लाम को या फिर वो देश को छोड़कर चले जाएं। तो अधिकतर जो लोग हैं वो जा चुके हैं और पहले ही जा चुके हैं, चाहे वो तालिबान की सरकार रही या उससे पहले भी अगर अफगानिस्तान था तो उन्हें भी सुरक्षा जो है वो सिखों को, अल्पसंख्यकों को वहां नहीं मिल पाई थी। और फिलहाल वहां पर अभी डर जताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें और बुरा हाल इसका ना हो, इसलिए जो ज्यादातर सिख जो है वो भारत जा चुके हैं, दूसरे देशों में भी जा चुके हैं, लेकिन जो परिवार बचे हैं कुछ ने गुरुद्वारों में शरण ली हुई है और काफी चिंतित वो दिखाई दे रहे हैं। और चाहे भारत की बात करें या दूसरे देशों में जाने को वो पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन वो मौके का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें वहां से निकलने का मौका मिलता है वो वहां से निकलेंगे। और पाकिस्तान इसको लेकर के किसी भी तरीके की, जैसे पहले भी नहीं था, कोई उम्मीद पाकिस्तान से नहीं की जा सकती है। 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं और ISI के चीफ जो हैं वो जाकर के अफगानिस्तान से बाहों में बाहें डाल करके वो मिल रहे हैं। ऐसे में जो अल्पसंख्यक है, एक समुदाय है जो फिलहाल 18 की, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी करीब 16 से 18 हजार के करीब पहले से ही अफगानी सिख हैं वो शरण लिए हुए हैं, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और जो बाकी के अभी जो तकरीबन 600-700 के करीब जो सिख परिवार या सिख समुदाय के लोग बचे हैं उनको भी यहाँ पर लाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि उनको यहाँ पर किसी तरीके से सुरक्षित लाया जाए। जी, शुक्रिया सूरज पूरी जानकारी के लिए। तो जिहड़ी तस्वीर है जिहड़ी तालिबान अपनी पेश करने की कोशिश कर रहा सी जब टेक ओवर किया सी काबुल नूं, उस तो बाद ये जरूर बार-बार गल की गई कि असी 20 साल पुराना तालिबान नहीं आ, असी सारिਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ चलांगे, किसी ਨੂੰ डरन की जरूरत नहीं है। तो तस्वीर है जिहड़ी किते ना किते टुटदी नजर आउंदी है, किते ना किते वो जिहड़ी तस्वीर है जिहड़ी पेश की जा रही सी हुण साफ हो रहा है कि वही तालिबान है, उस तरीके दे नाल काम करेगा, चाहे वो हुण उत्थे रहिंदी घट गिणतियां दे लई होए, चाहे होर मसलियां दी होए, उन्हां दे सिटीजनस दे लई होए। बहुत सारियां तस्वीरां इहो जिहियां बाहर आ रहीआं ने ते हुण सिखां नूं परेशान किया जा रहा अफगानिस्तान दे विच ते उन्हां दे लई फरमान जारी किया गया है कि इस्लाम कबूल करो नहीं तो अफगानिस्तान छड्ड दिओ। उन्हां दी सुरक्षा दा मसला है जिहड़ा किते ना किते खड़ा हो गया है ते अपील भी की जा रही है कि जिहड़े ये सिख ने अफगानिस्तान दे विच रहिंदे सिख ने, भारत दे विच भी अपील की जा रही है कि इन्हां नूं सुरक्षित उत्थों कढिया जावे। लेकिन जिहड़े
ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਦਰੜਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰੜਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ सहयोगी राजीव जुड़े हुए ने और गलबात के लिए। राजीव, क्या कुछ जानकारी है? जेल से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। देखिए, बीते 3 अक्टूबर को लखीमपुर टिकनिया में जो हिंसा हुई थी उसमें 4 किसान, एक पत्रकार समेत 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसका मुख्य आरोप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर था। और उसके खिलाफ जो एसआईटी टीम है उसको कुछ अहम सबूत मिले थे, जिसको लेकर एसआईटी टीम ने दोबारा आशीष मिश्रा को 48 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया था। लेकिन इस दौरान आशीष मिश्रा की तबीयत खराब थी, जिसके टेस्ट कराए गए तो उसमें डेंगू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद एसआईटी टीम ने पुनः उसे जेल में दाखिल करा दिया है। और फिलहाल आशीष मिश्रा का जो इलाज है वो जेल में किया जा रहा है। एसआईटी के मुताबिक जैसे ही आशीष मिश्रा की तबीयत ठीक होगी उसे पुनः रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ की जाएगी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर लखीमपुर हिंसा का मुख्य जिम्मेदार कौन था और ये घटना कैसे हुई और कैसे 8 लोगों की मौत हुई। जी, शुक्रिया राजीव पूरी जानकारी के लिए। लखीमपुर कांड नाल जुड़ी है वड्डी खबर है। लखीमपुर कांड दे विच जिहड़ा मुख मुलजम है आशीष मिश्रा, डेंगू के लक्षण मिले ने, जानकारी मिल रही है तो उस तो बाद हस्पताल दे विच शिफ्ट किया गया है। हालांकि अजे मैडिकल रिपोर्ट आनी बाकी है, उस तो बाद साफ होएगा कि किस तरीके दे नाल जिहड़ा ट्रीटमेंट है वो होना है, माइनर है या मेजर है, किस तरीके की स्थिति बनती है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि फिलहाल इसनू हस्पताल दे विच शिफ्ट किया गया है। मुख मुलजम है लखीमपुर कांड दे विच किसानां दे उत्ते गड्डी चढ़ाउण दे इल्जामां दे तहत इसनू गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा दा बेटा है आशीष मिश्रा।